लड़की को सेलेक्ट करने का मरहला होता है, दुल्हन को सेलेक्ट करने का मरहला होता, तो इन जनरल में 4 क्राइटेरियाज होते हैं। 4 चीजों को देखा जाता है। उसके माल को देखा जाता है, उसके हसब व नसब को देखा जाता है, उसकी खूबसूरती को देखा जाता है। अल्लाह के रसूल कहते हैं चौथी भी एक और चीज है, उसकी दीनदारी। तुम उसकी दीनदारी को लाजिम पकड़ो। लेकिन आपको मालूम है, जहां अहादीस कहती है कि औलाद की तरबियत का सबसे पहला मरहला शुरू होता है माँ के सिलेक्शन से। माँ अगर दीनदार होगी तो फिर नस्लें दीन हो सकती है, माँ अगर दीनदार नहीं होगी तो फिर नस्लों में दीन ट्रांसफर होने का तो अब तकदीर पर ही छोड़ दो, अल्लाह चाहे तो शायद होगा वाला ये वाला मामला। लेकिन साथियों, अफसोस की बात क्या है, क्या आज माँ के सिलेक्शन में, बीवी के सिलेक्शन में कोई दीनदारी को तरजीह देता, कोई दीनदारी को सोचता आज के दौर में? नहीं ना, दूर दूर तक ख्याल ही नहीं किया जाता दीनदारी का, क्योंकि हमारे नजदीक माल सबसे पहले क्राइटेरिया पर होता है, सेकंड क्राइटेरिया पर खूबसूरती होता है, थर्ड क्राइटेरिया पर खानदान होता है। दीनदारी को देखा जाएंगे। यही तो वजह है कि लोग क्या बोलते हैं, शादी के बाद बदला लेंगे, नहीं शादी के बाद सुधरा लेंगे, शादी के बाद तुम लोगों को होना है जैसा कर लो मां तुम लोग। हकीकत ये है 30-30 साल 40-40 साल जिंदगियां गुजर गए सब लोगों की, कोई किसी का नहीं सुनता, कोई किसी को नहीं सुधरते। कॉम्प्रोमाइज के साथ जो जिंदगी गुजार रहा उन्हें घर के बाहर नहीं आके गुजारता, जो कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहता समाना नहीं गुजारता, कोर्टों में जिंदगी गुजरती है। ये जुमले हैं खाली अदा करने के, शादी के बाद बदला लो, शादी के बाद सुधर लो। नहीं भाई, कोई किसी के नहीं सुनता, कोई किसी के नहीं सुनता है, कोई किसी के नहीं मानता है। जो जिस तरह का माइंडसेट बना हुआ है, जो जिस तरह का अपना दिमाग लगा लेके उसी को कंटिन्यू करना चाहता है। इसीलिए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताकीदी के तौर पर कहते हैं कि अगर तुम अपनी औलाद के सिलसिले में फिक्रमंद हो तो माँ का इंतखाब सही कर।